तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अक्षांश रेखाओं के बारे में। लैटिट्यूड जो लाइंस हैं हमारी, उन पर डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ में जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हर एक कोण पर जो है वो खींची हुई है, हर एक एंगल पर जो है हमने एक अक्षांश रेखा खींची हुई है। तो इस तरह से जो है हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें 181 अक्षांश रेखाएं हैं और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का है। और कर्क और मकर रेखाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल पर जो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसके बाद ही जो है आपको ये टॉपिक जो है समझ में आएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। लॉन्गिट्यूड जो हमारी लाइन है उन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो देशांतर रेखाएं हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो ग्लोब है, ठीक है, उस पर हमने जो देशांतर वो अक्षांश रेखाएं खींची हुई है वो हर एक डिग्री के एंगल पर खींची हुई है। तो इस तरह से आपको पता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी गोल जो चीज होती है, कोई भी गोल वस्तु जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। ये कितने डिग्री का कोण बनता है? ये बना है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और अगर आप इस साइड को भी खींचोगे तो ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। सेम ये सीन आप साउथ को भी करोगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का। अगर आप टोटल करोगे तो ये बनेगा 360 डिग्री का। कोई भी गोल वस्तु वो जो है 360 डिग्री की होती है। ये बॉल भी है ना, ये गोल है, बिल्कुल गोल है, ठीक है। तो ये भी कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की है, ओके। तो अगर हम हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींचते हैं तो हमारी अर्थ में कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? तो 360, ओके। तो हमारी अर्थ पर जो कितनी देशांतर रेखाएं? 360 है। जो देशांतर रेखाएं हैं ये जो है लाइन है, ये रेखाएं, ना कि वृत्त। जैसे कि मैंने कहा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वे रेखाएं नहीं बल्कि वृत्त है, अक्षांश वृत्त है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्त होती है, मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर जो है होती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो पूरा का पूरा वृत्त है, गोल। बट जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो वृत्त ना होकर लाइन है। देखिए इस तरह की, ये कोई गोल वृत्त नहीं है बल्कि लाइनें खींची हुई है। दिख रहा है ना आपको? लाइनें खींची हुई है। जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमारे ध्रुवों में जाकर मिलती हैं। जैसे कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो जाकर ध्रुवों में मिल जाती है। देशांतर रेखाएं वो वृत्त ना होकर क्या है? लाइनें हैं जो ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। इक्वेटर है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच का जो गैप होता है वो विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वो इनके बीच का जो गैप होता है वो कम होता जाता है, मतलब घटता जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इनके बीच का, देशांतर रेखाओं के बीच का गैप होता है वो विषुवत रेखा पर होता है और वो होता है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की ओर चलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है। अब जो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करती है। तो जो हमारा अर्थ है वो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में जो है जो समय लेती है वो 4 मिनट का लेती है। मान लीजिए इस अर्थ को यहां से यहां पर पहुंचना है तो इस पृथ्वी को यहां तक पहुंचने के लिए 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारी अर्थ है उसको एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में जो है 4 मिनट का टाइम लगाती है या 4 मिनट का समय लेती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ये अर्थ है और इस टाइम जो है आप यहां पर हो, तो हमारी अर्थ को इस अक्षांश से इस अक्षांश तक पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। ऐसे हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना, तो इस तरह हमारी अर्थ यहां पर 4 मिनट में पहुंचेगी। एग्जाम्पल से मान लीजिए मैं जो यहां पर हूं और आप जो है वो यहां पर हो, ठीक है। मेरे पास बज रहा है 1:04 हुए हैं
मेरे पास 1:04 हुए हैं और आपके पास जो टाइम होगा वो पूरे 1 बज रहे होंगे, क्योंकि जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट का है। इसलिए मैं आपसे एक देशांतर आगे हूं तो मेरे पास जो है टाइम होगा 1:04 और आप जो है मुझसे एक देशांतर पीछे हैं तो आपके पास पूरा 1 बज रहा होगा। तो इस तरह से जो है हमारी पूरी अर्थ को 360 डिग्री घूमने में जो है वो 24 घंटे लग जाते हैं। देखो 360 अक्षांश रेखाएं हैं और एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा तक पहुंचने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। तो हम इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिनट से, तो हमारा टोटल आएगा 1440 मिनट। 1440 मिनट। अब इस 1440 मिनट को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा पूरे 24 घंटे बनते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटों में या 1440 मिनट में। समझ में आया? अब आपको होगा कि वेट तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरह से जो है किसी देश में जो है टाइम तो अलग अलग होगा। जैसे कि अगर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग होगा गुजरात के टाइम से। दोनों के बीच में बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो बिल्कुल हमारे जो किसी भी देश में, हमारे देश में किसी भी देश में जो है वो हर जगह का टाइम अलग अलग होता है, लेकिन हमने वहां पर एक टाइम सेट कैसे किया होता है तो हम इसमें देखेंगे। मैंने रफली एक मैप बनाया हुआ है इंडिया का। तो हमारा जो इंडिया है उसकी जो देशांतरीय डिस्टेंस है वो है, अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से जो देशांतर लाइन हमारी गुजरती है ये है 68.7 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68.7 जो है पूर्वी देशांतर। और यहां से लेकर यहां अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट हमारे देश से देशांतरीय रेखा गुजरती है इसका जो नंबर है वो है 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68.7 पूर्वी या ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। तो इसके बीच में जो है बहुत सारी देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती है। तो आप देखोगे कि 68 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 पूर्वी देशांतर तक जो है भारत से अनेक जो देशांतरीय रेखाएं गुजरती हैं। टोटल जो हम वैसे तो 29 पॉइंट कुछ बनता है, लेकिन टोटल हम लेते हैं 30 देशांतर रेखाएं। ठीक है, भारत से जो है 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पर जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पर जो टाइम होगा वो गुजरात के टाइम से बहुत आगे होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखोगे कि हमारे इंडिया में 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको पहुंचने में टाइम लगता है 4 मिनट। तो इस तरह 30 देशांतर रेखाओं को अगर हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 120 मिनट। अगर इसको हम घंटों में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा 2 घंटे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है वो गुजरात के टाइम से 2 घंटे आगे है। तो इससे तो ये इंडिया में अलग अलग टाइम होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि हमने अपने इंडिया में एक भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित की है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, या टाइम जोन जो है एक लाइन है जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री भारतीय मानक रेखा। ये जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है, हमने इसके टाइम को जो है पूरे इंडिया में फॉलो किया है। मतलब जो टाइम इस टाइम 82.5 डिग्री पर होगा वही टाइम पूरे इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, मतलब इंडिया में जो है एक टाइम जोन है। और जो 82.5 डिग्री जो है ना, ये 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो जो नैनी में टाइम होगा वही टाइम पूरे भारत में फॉलो किया जाएगा। और जो 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री, ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, इसके नीचे मध्य प्रदेश, इसके नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
तो ये तो हम जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि भारतीय मानक रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वो भारत के कितने राज्य से गुजरती है। बस बीच में ऐसी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। तो हमने 82.5 डिग्री को भारतीय मानक रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है घोषित किया हुआ है, और ये जो लाइन है वो भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो जो नैनी में या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में टाइम फॉलो किया जाएगा। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है, तो अगर 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो रही है तो गुजरात में सुबह होगी सुबह 8 बजे। ठीक है, तो बहुत फर्क है, लेकिन हमने पूरे इंडिया में एक ही टाइम जो है वो फिक्स किया हुआ है। यही आप देखोगे कि जो रसिया है, रसिया तो बहुत बड़ा है, जो पूरे एशिया से लेकर यूरोप तक जाता है। तो रसिया में जो है वहां पर 11 जो है वो टाइम जोन डिवाइड किए गए हैं। वहां पर अलग अलग जगह का टाइम जो है अलग अलग है। जैसे कि अगर आप पूरे ईस्ट रसिया में जाओगे, साइबेरिया वाले रीजन में जाओगे, तो वहां पर जो है वो रसिया का जो टाइम जोन है या टाइम है वो अलग होगा। जो यूरोप में जो है या वेस्ट में जो है रसिया का जो हिस्सा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह रसिया ने अपने टाइम जोनों को 11 टाइम जोनों में डिवाइड किया हुआ है। और यूएसए की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा देश है, तो वहां पर भी जो है यूएसए ने अपने देश में जो है 6 टाइम जोन डिवाइड किए हुए हैं। बट हमने जो है इंडिया में एक ही टाइम जोन डिवाइड किया हुआ है, जो वो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ गए? हमने जो देशांतर रेखा है उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो गुजरती है ब्रिटेन के ग्रीनविच से। लंदन का जो ग्रीनविच शहर है ना, वहां से होकर जो है 0 डिग्री जो रेखा है वो गुजरती है। इसलिए हम इसको जो है ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसको हम जो है प्रधान यमुनोत्तर रेखा भी कहा जाता है 0 डिग्री रेखा को। तो जो ग्रीनविच रेखा है, इससे पूर्व की रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, इससे पश्चिम की रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। आप यहां पर समझिए, मान लीजिए ये जो है देशांतर रेखाएं हैं और ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो रेखाएं इनको हम पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इसके पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं इनको हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इस 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे आप देखोगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा आपको देखने को मिलेगी। तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो है हमने रेखाओं का विभाजन किया हुआ है। मतलब 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर रेखाएं उन्हें हमने पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा है। 0 डिग्री पूर्वी से लेकर 180 डिग्री तक जो पूर्वी रेखाएं हैं उनको हमने पूर्वी देशांतर कहा है। ये जब हम प्लेन पेपर पर इन लाइनों को बनाते हैं तो ऐसा ही बनाते हैं। तो ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच रेखा भी इसको कहते हैं। तो जो ग्रीनविच रेखा है, इससे पूर्व की रेखाएं जो है वो पूर्वी देशांतर है, इसके पश्चिम की रेखाएं जो है पश्चिमी देशांतर है 180 डिग्री तक। तो जो ये जो 180 डिग्री लाइन है ना, ये एक ही लाइन है। इसको हम 180 पूर्वी भी इसे कहते हैं, 180 पश्चिमी इसको ही कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये जब हम इसको गोल करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये लाइन जो है वो एक ही बन जाती है। 180 डिग्री पूर्वी भी यही है, 180 डिग्री पश्चिमी भी यही रेखा है। ठीक है, तो इसके इस साइड में मतलब इसके एक साइड पूर्वी रेखा है, इसके एक साइड में पश्चिमी रेखा है। आप 180 डिग्री को अलग अलग नहीं लोगे। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसी को हम पूर्वी भी कहते हैं, इसी को हम पश्चिमी भी कहते हैं। तो जो ये जो 180 डिग्री देशांतर है ना, इसके बीच में 12 घंटों का गैप है। ठीक है, 12 घंटों का गैप। मान लीजिए अगर आप यहां पर हैं, जैसे आप 180 डिग्री लाइन क्रॉस करोगे तो आप 12 घंटे आगे निकल जाओगे या 12 घंटे पीछे चले जाओगे, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट आपको यही बताना था कि जो 180 डिग्री है वो जो है एक ही रेखा है। इसी को हम पूर्वी कहते हैं, इसी को हम पश्चिमी कहते हैं। पूर्वी हम इसको तब कहते हैं जब हम पूर्व से आ रहे हैं, तो ये जो है पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा है। जब हम पश्चिम से आ रहे हैं तो ये जो है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। समझे? तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ब्रिटेन का टाइम जो है वो इंडिया के टाइम से कितना घंटे पीछे है, या ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का टाइम जो है वो ब्रिटेन के टाइम से कितना घंटा आगे है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। और यहां से जब ये लाइन गुजरती है, ठीक है, इससे आगे और इंडिया की जो
मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इंडिया की जो स्टैंडर्ड मैरीटाइम जो लाइन है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और लंदन से जो रेखा गुजर के है वो है ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री। तो इससे और इससे मतलब ब्रिटेन से लेकर इंडिया तक इसके बीच में जो कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 82.5 देशांतर रेखाएं। तो 82.5 देशांतर रेखाएं हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 82.5 पृथ्वी जो है एक देशांतर घूमती है, एक देशांतर घूमती है 4 मिनट में, तो इसको हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 328। ठीक है, 328 मिनट। और बाकी जो 82.5 का जो साढ़ा आधी जो देशांतर बचा हुआ है, तो एक देशांतर जो अर्थ घूमता है वो एक देशांतर जो पृथ्वी घूमती है वो घूमती है 4 मिनट में, तो आधा देशांतर जो है पृथ्वी कितने मिनट में घूमेगी, 2 मिनट में। तो 2 मिनट इसमें और प्लस कर दीजिए तो टोटल आएगा आपका 330 मिनट। 330 मिनट जो है इंडिया का टाइम आगे है लंदन के टाइम से। तो इन 330 मिनट को हम अगर घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। तो इंडिया का टाइम जो है वो ब्रिटेन के टाइम से 5.5 घंटे पीछे है, मतलब ब्रिटेन का टाइम। ठीक है, मतलब इंडिया का टाइम जो है ब्रिटेन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ब्रिटेन का टाइम जो है इंडिया के टाइम से 5.5 घंटे पीछे है। समझे, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको पता है कि 0 डिग्री जो है ब्रिटेन से गुजरती है। अगर आपसे पूछा गया कि ब्रिटेन का टाइम जो है इंडिया के टाइम से कितना पीछे है, तो इंडिया 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो ब्रिटेन से गुजरती है, और इंडिया की जो भारतीय मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। तो इनके बीच में जो कितनी देशांतर रेखाओं का डिस्टेंस है, 82.5 डिग्री का या 82.5 देशांतरों का। तो 82.5 जो देशांतर है आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 मिनट से, तो टोटल आ जाता है हमारा 328 मिनट। बाकी आधा जो देशांतर है 82.5 का, उस आधे देशांतर को आप 4 मिनट में आधा कर दीजिए। मतलब पृथ्वी एक देशांतर घूमती है 4 मिनट में, तो आधा देशांतर घूमेगी 2 मिनट में। तो 2 मिनट इसमें प्लस कर दीजिए, आएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे घंटों में तो आएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो 5.5 घंटे जो है ब्रिटेन का टाइम पीछे है इंडिया के टाइम से। अगर इंडिया में मान लीजिए 10 बज रहे हैं, इंडिया में 10 बज रहे हैं, तो इस टाइम ब्रिटेन में क्या टाइम होगा, तो ब्रिटेन में जो है टाइम होगा 4:30 बज रहे होंगे। ठीक है, इंडिया में ब्रिटेन में 4:30 बज रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिया में कितना होगा, इंडिया में जो है उसका 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आगे को। अगर 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, तो इंडिया में 10 बज रहे होंगे। समझिए, इसी तरह आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रिटेन का यूएसए से टाइम कितना आगे है, मतलब ब्रिटेन का टाइम जो यूएसए के टाइम से कितना आगे है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूएसए है वहां पर कौन से देशांतर जो है वो गुजरती है, तो आप आराम से निकालोगे। लेकिन एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडिया का टाइम जो है ब्रिटेन के टाइम से कितना आगे है। अब बात करते हैं 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बारे में। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। इसको जो है हम नाम देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लाइन को जब आप क्रॉस करते हो ना, तो आपकी टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, दिन चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, इसके बीच में जो 12 घंटे का गैप होता है। जब आप यहां से पूर्व से आ रहे हैं और आप पूर्व में जो इस टाइम जो है वो मंडे है, पूर्व में मंडे है, जैसे ही आप इस 180 डिग्री को क्रॉस करोगे तो आपका जो टाइम हो जाएगा, आपका जो दिन होगा वो संडे होगा। मतलब पूर्वी जो टाइम होता है वो आगे होता है पश्चिम से। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, तो सबसे आगे टाइम होगा पूर्व का, फिर पश्चिम का होगा। तो अगर यहां पर संडे है, अगर पूर्व में मंडे है तो पश्चिम में संडे होगा। तो 180 डिग्री जो है वो पूरा दिन चेंज कर देती है, पूरी डेट चेंज कर देती है।
मान लीजिए आप पूर्व में 5 तारीख को, ठीक है, आप पूर्व में 5 तारीख को, और जैसे ही आप 180 डिग्री क्रॉस करोगे, पश्चिम की ओर जाओगे, तो आपकी जो डेट हो जाएगी वो 4 तारीख हो जाएगी। यहाँ पर 5 तारीख होगी तो यहाँ पर 4 तारीख हो जाएगी। अगर आप पश्चिम में जो है वो 4 तारीख है, और आप जैसे ही 180 डिग्री को क्रॉस करोगे, पूर्व की ओर चले जाओगे, तो आपकी तारीख हो जाएगी 5। ठीक है, मतलब एक 12 घंटों का गैप पड़ जाता है जब आप 180 डिग्री को क्रॉस करते हो। मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो जब आप यहां से नाव लेकर चलते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप जैसे ही इस 180 डिग्री को क्रॉस करते हो तो आप निकलते हो यहां पर, मतलब जब आप गोल करोगे तो ये दोनों 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये एक ही रेखा है। ठीक है, जब आप यहां से क्रॉस करोगे तो यहाँ प्रशांत महासागर है, जैसे आप इसको क्रॉस करोगे तो आप यहां निकलोगे। तो जब आप मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए आप यहां से मान लीजिए यहां पर जो है संडे है, मान लीजिए यहां पर संडे है, ठीक है, आप आगे जा रहे हो, जैसे ही आप 180 डिग्री को, जैसे आप 180 डिग्री क्रॉस करोगे, आप यहां पहुंचोगे, तो यहां पर जो टाइम होगा वो मंडे होगा, क्योंकि यहां का जो टाइम है वो आगे है पश्चिम के मुकाबले, मतलब यहां का जो टाइम है वो आगे है और यहां का जो टाइम है वो पीछे है। ठीक है, अगर आप यहां से जा रहे हैं, यहां पर मंडे है, और जैसे आप 180 डिग्री क्रॉस करके यहां निकलोगे तो यहां पर संडे होगा, एक दिन पीछे होगा। यहाँ पर 5 तारीख है, जैसे आप इसको यहां से जाते हो 180 क्रॉस करते हो, 180 जो देशांतर रेखा इसको क्रॉस करते हो, तो यहाँ पर जो पहुंचोगे जब यहाँ पर 4 तारीख होगी, क्योंकि पृथ्वी आगे यहां से घूम रही है आगे को। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दिन यहाँ पर होगा, यहाँ पर रात होगी, जैसे ही जो अर्थ आगे को घूमेगी तो फिर यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर रात हो जाएगी, यहाँ पर आगे वाले दिन की तैयारी होगी और यहाँ पर पीछे वाला दिन चल रहा होगा। तो यहाँ पर टाइम आगे होता है, यहाँ पर पीछे होता है। आपसे पूछा जाए कि आप जो है वो 180 पूर्वी देशांतर में जो है वो मंडे को खड़े हुए हो, जैसे ही आप जो है 180 पूर्वी देशांतर क्रॉस करोगे तो आप जो किस दिन में पहुंच जाओगे, तो आप जो है वो संडे में पहुंच जाओगे, एक दिन पीछे चले जाओगे। ओके, तो 180 जो डिग्री है, 180 जो हमारी देशांतर रेखा है, इसी को हम जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, या इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसी को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है या इंटरनेशनल डेट लाइन है वो सीधी है या तिरछी है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो आपका आंसर होगा कि जो 180 जो पूर्वी देशांतर लाइन है या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जो 180 पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर है, वो जो है टेढ़ी मेढ़ी है, तिरछी है, टेढ़ी मेढ़ी है। ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है, आपको पता है, अगर हम पूर्वी देश मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधा खींचते तो ये जो है किसी न किसी देश के बीचों बीच से गुजरती, तो उस देश में जो है टाइम का इशू आ सकता था, डेट का इशू आ सकता था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है कि इसको ज्यादातर जो है ये पानी से ही गुजरती है, ताकि जो है किसी देश में टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप अपने, अगर आपके पास एटलस है, अगर नहीं भी है तो खरीद लो, क्योंकि अब हम मैप पर डिस्कस करेंगे, तो आप उसमें देखोगे कि 180 डिग्री की जो लाइन है, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा ली है, अब इसमें देखोगे कि जो 180 डिग्री की जो लाइन है वो तिरछी है, वो पानी से गुजर रही है, वो सीधी नहीं है, क्योंकि ये जो है अगर सीधी खींचते तो किसी ना किसी देश के बीचों बीच से गुजरती और वहां पर जो है वो टाइम का इशू आ जाता। मतलब जो ये 180 डिग्री जो देशांतर है, अगर ये किसी देश से गुजरेगी तो ये उस देश के टाइम में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है, उसके टाइम में जो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, इसलिए जो है तिरछी है। ओके, और मुझे लगता है कि आप लोग जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में लगभग इतना पढ़ चुके हो कि आपसे कुछ भी पूछा जाए इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप आसानी से उनके आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में बस इतना ही। कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मैप के बारे में। अब मैप हमारा शुरू होने जा रहा है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।